समय की बात है। एक प्यारी सी छोटी सी घर में एक जिज्ञासु और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम था बारबी। एक दिन वो अपनी दादी माँ की अटारी में घूम रही थी। अटारी पुरानी चीजों, धूल भरे बक्सों और भूली हुई यादों से भरी हुई थी। तभी बारबी की नजर एक सुंदर पुरानी किताब पर पड़ी जिसके कवर पर सुनहरे घुमाव बने हुए थे। किताब का नाम था जादुई वन, जादू और आश्चर्य की दुनिया। बारबी ने किताब खोली और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसमें से एक तेज चमकदार रोशनी निकली जो उसके चारों ओर स्पार्कल्स की तरह घूमने लगी। जब रोशनी फीकी हुई तो बारबी ने खुद को एक ऐसी जादुई जगह पर पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जादुई वन। पेड़ लंबे और सुनहरे थे, उनकी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। हर रंग के फूल चारों ओर खिले हुए थे और छोटी छोटी परियां हवा में उड़ रही थीं। उनके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। तभी गुलाबी पंखों और चमकदार पोशाक वाली एक छोटी सी परी बारबी के पास आई। जादुई वन में आपका स्वागत है बारबी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं लीला हूँ, इस जादुई दुनिया में तुम्हारी गाइड। बारबी हैरान रह गई। यह जगह अद्भुत है, उसने कहा। लेकिन लीला की मुस्कान फीकी पड़ गई। बारबी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जादुई वन खतरे में है। लीला ने बताया कि दुष्ट शैडो विच ने वन का दिल चुरा लिया है, एक जादुई क्रिस्टल जो वन को जीवित रखता है। इसके बिना पेड़ सूख जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे और सभी जादुई प्राणियों की शक्तियाँ खो जाएंगी। हमें इसे वापस लाना होगा, बारबी ने बहादुरी से कहा। और इस तरह उनका एडवेंचर शुरू हुआ। उनका पहला पड़ाव था विस्पर्स का मैदान, जहाँ वे ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मिले। इस मैदान से गुजरने के लिए ओलिवर ने कहा, तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवंत हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? बारबी ने ध्यान से सोचा और मुस्कुराई। एक इको, उसने कहा। ओलिवर ने सिर हिलाया और उनकी यात्रा के अगले भाग का रास्ता खुल गया। अगला, वे रिफ्लेक्शंस की नदी पर पहुँचे, जहाँ वे मरीना नाम की एक चंचल जलपरी से मिले। उसने उन्हें पहेलियों का खेल खेलने की चुनौती दी और टीम वर्क से बारबी और लीला जीत गईं। मरीना ने उन्हें एक जादुई नाव दी जो एक पत्ते के आकार की थी और वे चमकती नदी को सुरक्षित रूप से पार कर गए। जैसे जैसे वे डार्क वुड्स में और अंदर गए, पेड़ लंबे होते गए और हवा ठंडी होती गई। वे आखिरकार शैडो विच के महल में पहुँचे, जो कांटेदार लताओं से घिरा एक विशाल किला था। अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए बारबी ने महल में एक गुप्त रास्ता खोजा। अंदर उन्होंने वन का दिल पाया, जो एक पेडेस्टल पर चमक रहा था। लेकिन जैसे ही बारबी ने इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, शैडो विच दिखाई दी। जोर से हंसी। तुम कभी भी वन का दिल नहीं ले जा पाओगी, उसने चिल्लाया। बारबी और लीला को फंसाने के लिए एक जादू किया। बारबी को ओलिवर की दी हुई एक सलाह याद आई। सबसे बड़ा जादू दया से आता है। लड़ने के बजाय बारबी ने शैडो विच से कंपैशन से बात की। तुम जादुई वन को क्यों नष्ट करना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि यह कितना सुंदर है? उसने पूछा। शैडो विच हिचकिचाई और एक पल के लिए उसका ठंडा भाव नरम हो गया। मैं बस शक्तिशाली महसूस करना चाहती थी, उसने स्वीकार किया। बारबी मुस्कुराई। शक्तिशाली होने के लिए तुम्हें वन का जादू छीनने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जादू का उपयोग दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हो। बारबी के वर्ड से टच्ड होकर शैडो विच ने वन का दिल छोड़ दिया और माफी मांगी। उसने वन को रिस्टोर करने में मदद करने की पेशकश भी की। क्रिस्टल के वापस जगह पर आने के साथ जादुई वन फिर से जीवंत हो उठा, पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट। परियों, जानवरों और जादुई प्राणियों ने बारबी को अपने हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया। घर लौटने से पहले लीला ने बारबी को एक छोटा सा सुनहरा लॉकेट दिया जो एक पत्ते के आकार का था। ये तुम्हें हमेशा जादुई वन में तुम्हारे एडवेंचर की याद दिलाएगा, उसने कहा। बारबी ने अपने नए दोस्तों को धन्यवाद दिया और एक बार फिर किताब खोली। रोशनी के फ्लैश में वह अपनी दादी माँ के अटारी में वापस आ गई। उसके हाथ में लॉकेट था। उस दिन से बारबी जानती थी कि जादू सच होता है, न सिर्फ जादुई वनों में, बल्कि दया, साहस और दोस्ती में भी। और वे सब खुशी से रहने लगे। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.